गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप जान रहे हैं आज हमारी सेकंड क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं पिछली क्लास में मैंने बताया था कि उसका जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। उसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया था। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस तरह से 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वैल्यूज आप लेंगे उसमें आपको विद साइन उसकी वैल्यू को पुट करना है। अब आज हम कुछ पढ़ते हैं उसके आगे। जैसे हमें सीखना है कि इस इक्वेशन का हमने बताया था आपको कि इसका ग्राफ जो है वो कर्व होता है, और आज इसके हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे या रूट की बात करेंगे। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया है, द वैल्यूज विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, द वैल्यूज विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स और सॉल्यूशन। अब सर इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है, देखिए मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ जनरल इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, और एक हम बात करते हैं ले लीजिए लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन मान लीजिए कुछ इस तरह का होता है, आप देखे होंगे 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई कराना है, तो हम इसमें x की वो वैल्यू को पुट करेंगे। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पर इक्वेशन बिकम्स 0। x की वो वैल्यू चाहिए जिसको हम यहां पुट कर दें तो हमारा पूरे इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। आई थिंक इट इज क्लियर। हमें वो वैल्यू x की चाहिए जो यहां हम रख दें तो पूरा इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। सेम यही काम आपको इस इक्वेशन में भी करना है, लेकिन थोड़े मेथड्स अलग अलग हैं। पहले इसको देख लेते हैं क्या करेंगे। इससे हम लिख सकते हैं 7x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू -5/7। ये आ गया सॉल्व करने के बाद। अब लेट्स चेक, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमने 7 इंटू एक्स का -5/7 और +5 जब चेक किया तो ये सच में LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी ये जो x है वैल्यू यही इसका रूट है और यही इसका सॉल्यूशन है। बेसिक्स की बात है। मैंने कहा कि हमें रूट से सॉल्यूशन पढ़ना है, तो वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मैं थोड़ा यहां एडिट कर देता हूं, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, भाई x की ही ना बात कर रहे हैं यहां पर, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है लिखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस 4 इक्वल टू 19, हमेशा 0 थोड़ी होगा। अब x की वैल्यू यहां पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो वो 7x इक्वल टू 19 माइनस 4, 7x इक्वल टू हो गया 15 और x इक्वल टू 15/7। अब इस x को लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। सो 7 इंटू 15/7 प्लस 4। सो सॉल्व कर देंगे हम लोग। 7 कट गया, 15 प्लस 4 19, अगेन LHS equal to RHS. So x की this value will satisfy this equation. Therefore, it will call the solution of the equation. X equal to 15/7 is called solution or root of the equation 7x plus 4 equal to 19. अब इस पे एक डाउट आपको और आ सकता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, एक बार इसे आप देख लीजिएगा, मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। देखिए एक्सप्रेशन, देखिए इट विल बी विजिबल टू यू। देखिए एक्सप्रेशन का मतलब होता है, एक्सप्रेशन के अंदर में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, और इक्वेशन के अंदर में इक्वल टू, देखिए इक्वेशन इसमें है ना, इक्वल से बना हुआ इक्वेशन, तो इक्वेशन के अंदर में इक्वल टू का साइन होता है। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। ये सब इक्वेशन है। अब एक्सप्रेशन के सर क्या होता है,
ax square plus bx plus c. This is expression, and what is equation? ax square plus bx plus c equal to something d. So there is equal to, so this is called equation. I think it is clear to all of you. ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, मिस कर जाते हैं वो, that what is the difference between expression and equation. ये रूट्स की बात समझ में आई। अभी तो हम इसका डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पर कि आखिर क्या निकालते हैं, क्या इसका मेथड है, व्हाट इज द यूज ऑफ रूट। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि x का पावर यहाँ पर 1 है लीनियर इक्वेशन के अंदर में। लीनियर इक्वेशन के अंदर में x की पावर 1 है, तो x की वैल्यू भी 1 आएगी। देखिए एक वैल्यू x की आई है -5/7। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाता हूं बेटा, तो यहां पर x की पावर 2 है, तो डेफिनेटली यहां पर x की कितनी वैल्यू आएंगी? यहां पर हमको मिलेंगी 2 वैल्यूज ऑफ x। यही तो गेम है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको कल भी बताया था, जो इससे पहले मेरा लेक्चर हुआ था फर्स्ट, कि क्यूबिक सॉल्यूशंस में 3 x की वैल्यू होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, लीनियर में 1, बाई क्वाड्रेटिक में 4, क्योंकि उनका पावर 4 होता है। बट वी विल डिस्कस टिल दिस क्वाड्रेटिक। तो आज से आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, क्या निकालते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ओके, एक बार आप इसे देख लेंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। कल की बात मैंने अभी तक मैंने कल की बात ही रिवाइज की है, थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन किया है कि रूट्स क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं। आज स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अब कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपने, अगर आप इस वक्त क्लास 9th में हैं, और क्लास 9th और 10th में इसका यूज है ज्यादातर, लेकिन आपने इससे पहले क्लास 8 में पढ़ा होगा कि इस तरह के इक्वेशन अगर सॉल्व हो सकते हैं। एक्चुअली इनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला तो मेथड हम लोग पढ़े होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा मेथड है यूजिंग फॉर्मूला। तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इसकी मैं एक वीडियो अलग से भी अपडेट कर दूंगा, इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। लेकिन फिलहाल हम फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमको इस पे इसका आज मतलब है कि क्या है। अब देखिए रूट्स, देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास रूट्स निकालने का है। रूट्स फॉर्मूला से हम यूज कर रहे हैं इसे आप नोट कर लेंगे एक बार। देखिए हमारे पास इस, मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें इसका रूट चाहिए, तो इसके x की 2 वैल्यू आएंगी, x की 2 वैल्यू आएंगी। वो वैल्यू कैसे निकलेगी? फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। तो इसमें आपको 2 रूट्स दिख रहे हैं, एक तो प्लस लेके चलेंगे और एक माइनस। क्या मतलब इसका? सर इसके 2 रूट ऐसे आएंगे, -b प्लस √ के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और अगला है आपका एक रूट और -b, माइनस ले लेंगे एक बार, -b अंडर के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। ये हमको पढ़ना है, ये आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला ये है हमारे पास। और इस b स्क्वायर -4ac को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहां मैंने फॉर्मूले को मेंशन कर दिया है और उसके बाद मैंने लिख दिया है कि इस b स्क्वायर -4ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? अब क्या रोल है इसका, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इतना आप देख लें एक बार अच्छे से, फिर d का बहुत बड़ा यूज है, किस तरह के रूट्स आते हैं।
ठीक है। कभी कभी होता है कि रूट्स नहीं भी आते हैं, नो रियल रूट्स, कभी आते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी कि दोनों ही रूट्स अलग अलग। कभी आते हैं रियल एंड इक्वल रूट, दोनों ही रूट सेम। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर दो रूट आ रहे हैं और कोई आंसर आ रहा है तो उसमें ऐसा सकता है कि x इक्वल टू -2 और -2, तो ये होगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। अब आ गया है x इक्वल टू -2 और 4, तो ये आ गया रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। और ये हो गया, ठीक है। तो ये रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होगा, ये सब की बातें हम करेंगे। अब पहले इतना पे एक बार नोट कर ले, रिवाइज देख ले इसे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कब होगा, ये कब होगा, या फिर नो रियल रूट्स होंगे। कंडीशन ये भी है कि कोई रूट सही नहीं आएगा, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और भाई रूट्स कितने आएंगे, सो वी विल गेट 2 रूट्स बिकॉज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, इसकी बात कर लेते हैं। एक बार मैं इसे रब कर देता हूं, आप फॉर्मूलाज जो है एक बार देख लेंगे अच्छे से, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे हमारे साथ। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो ही आपको आ पाएगा, वरना मैं तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और आप इसे देख लेंगे पर वो हो नहीं पाएगा अच्छे से आपके साथ। मैंने एक्सप्रेशन रहने दिया है, हम इसे सॉल्व भी करेंगे। देखिए ये केस तब होता है जब रियल एंड इक्वल रूट्स, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए। देख रहे हैं आप, जब d इक्वल टू 0 होगा तो ये बात होगी। जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अलग अलग रूट्स मिलेंगे अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो। और d लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स, यहां तो कहानी ही चेंज होगी पूरी तरीके से। भाई d इज लेस देन 0 हो गया तो पूरी कहानी ही चेंज हो गई इसकी, तो आप देख सकते हैं इसमें ये कंसर्न है। d लेस देन 0 पे तो क्वांटिटी का उतना यूज ही नहीं भाई, हम इसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। बाकी हमको मतलब है इनसे और इनसे ज्यादातर, क्योंकि इस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी बोल देता है कि ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सो यू विल चेक यूजिंग द फॉर्मूला d greater than 0, d less than 0 और d equal to 0, and we know that d equal to discriminant, जिसे हम कहते हैं, and that is equal to b square minus 4ac. So let's check in this question. इसका हमें रूट फाइंड करना है, फाइंड द रूट। अब इसका हमें करना है फाइंड द रूट, फाइंड द सॉल्यूशन और रूट। जहां मैं रूट बोलूं या सॉल्यूशन बात एक ही है, आप समझ जाएंगे, आप स्मार्ट एनफ है इस वक्त। देखिए तो अब पुट द वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -2। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2, 49 माइनस प्लस 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। अब ऐड कर ले तो भी अच्छा है, वरना तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये हमें दिख रहा है। तो कर लेंगे हम लोग 9 2 11 1 7 4 11 प्लस 1 12। ये आ गया, ये आ गई मेरी d की वैल्यू। सो d है ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आएंगे रियल एंड अनइक्वल। रूट्स होंगे क्या, रूट्स होंगे x इक्वल टू -b प्लस अंडर के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a और -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a।
अब इसके बाद वी विल पुट द वैल्यू माइनस बी -7 प्लस 1 to 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है, और सेम यहां पर भी -7 माइनस अंडर रूट 1 to 1 अपॉन 2 इंटू 9। अब इसको मैं यहां आगे सॉल्व कर देता हूं। यहां के बाद -7 प्लस 11 अपॉन 18 ये आ गया, और एक रूट क्या आ जाएगा -7 माइनस 11 अपॉन 18, तो 4/18 ये आ गया, और -18/18 ये आ गया। आप एक बार चेक करते चलेंगे, हो सकता है कि मैथमेटिक्स है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, बट चांसेस कम है उसके। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2/9 एक रूट आ गया, और एक रूट आ गया -1। ये आ गया आपका आंसर। x की दो वैल्यू आ गई, और जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करके चेक भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही सेम टू सेम आएगा। पुट कर लीजिए x की वैल्यू, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इसे एक बार आप देख लेंगे, सो वी विल रब, देन हम इसे यहां सॉल्व करते हैं, आपको वेरीफाई कराते हैं कैसे हुआ है। एक बार दोबारा से आप देख लेंगे कि इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमने लिया था, इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। सो 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 एक एक्सप्रेशन ले लिया। हमने कहा था आपको कि a b c सबकी वैल्यू आप विथ साइन लेके चलेंगे। तो a की वैल्यू 9 है, b की 7 है, और c की -2 है। हमें पता है, हमने चेक किया सबसे पहले d की वैल्यू कि भाई रूट्स मिलेंगे या नहीं, कि किस तरह के रूट्स मिलेंगे। पहले हमें एक अंदाजा लग जाए किस तरह के रूट्स मिलेंगे हमें। रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, तो मिले भी हैं, रियल भी है। देखिए ग्रेटर देन 0 आया था आंसर, रियल और अनइक्वल, रियल भी है, अनइक्वल रूट्स भी हमें मिले हुए हैं। और फिर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया यहाँ पे विथ साइन, रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिला हमें यहाँ पे, और यही हमने चेक कर लिया। हमें ये पता चल गया कि हमारा जो रूट्स आएगा वो दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल नंबर होंगे और अलग अलग होंगे। ये तो मेरा माइंडसेट हो गया पहले ही कि इतना तो आना ही चाहिए। नाउ फॉर्मूला हमारे पास है रूट्स का, मैं पता है, हमने पुट किया, आंसर निकाल दिया। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं क्या ये रूट हमारा सही है कि नहीं, कि क्या है। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, लेट मी रब द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए ठीक, अब देखिए आप क्या है, अब वैल्यू इस पर पुट करते हैं। 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 -2 सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 9 -7 -2, ये आ गया ना 0, यानी रूट है, ये रूट है। भाई इसका अगर रूट्स बताना है हमको, तो ये एक इक्वेशन होगा, तो ये इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन में भाई इक्वेशन है, रूट निकालना है किसी इक्वेशन को, तो इक्वल टू 0 होगा, 0 आ गया। दूसरी वैल्यू है 2/9, तो 9 इंटू 2/9 का स्क्वायर और प्लस 7 इंटू 2/9 और -2। थोड़ा टिपिकल लग रहा है सॉल्व करने में, लेकिन देखिए सही आना चाहिए उसका आंसर, 2/9। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 4/81 प्लस 14/9 -2 कट कर देंगे। 4/9 प्लस 14/9 -2, वी विल सॉल्व, वी विल टेक द एलसीएम 9, सो 4 प्लस 14 और माइनस हो जाएगा ये 18, 0/9 इक्वल टू 0। तो देखिए आपके सामने ये सारा ही क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, क्या किया है, एक बार आप इसे दोबारा से देख लें। हमने वैल्यू को निकाला है, दोनों रूट भी अलग अलग आ गए हैं, और हमने इसमें इसे वेरीफाई कर दिया है। भाई x की वैल्यू आई है, सो वी कैन इजीली रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। भाई x का वैल्यू ये है, यहाँ भी x है, तो इसे मैं यहाँ रख सकता हूँ और इसे वेरीफाई कर सकते हैं।
एक बार इसे आप खुद से कर लेंगे, सो यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो ये जो क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और भी कराता हूं, एक बार आप इसे देख लें। चलिए, तो एक नया क्वेश्चन है, हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं उसे लिख देता हूं। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। आप खुद से करें, मेरी वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा, खुद से करें, उसके बाद हम लोग उसका आप मेरे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया है गलत। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। अब हमें इसका रूट्स बताना है। सबसे पहले तो हम डी चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है a की वैल्यू 1 है, 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो 1 है, a की वैल्यू 1 है पॉजिटिव में, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 6 है। अब वी विल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। पहले डी चेक कर लेते हैं। 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। कभी कभी मैं सोल्यूशन थोड़े फास्ट कर देता हूं, मैं सोचता हूं कि आप इतना कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दैट, मैं उसे थोड़ा स्लो कर दूंगा। मैं आपको सब कुछ करके बता दूंगा, जैसे वैल्यू पुटिंग, एलसीएम, तो ये सब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आती होगी, बिकॉज यू आर इन क्लास 9th और 10th। अब इस वैल्यू को हम चेक कर लेंगे। 36 माइनस 24, सो d इज इक्वल टू 12। अब 12 इट विल बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कि मुझे मिलेगा रियल एंड ऑन इक्वल रूट्स। ऐसे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब ये मिलेगा तो सर रूट्स बताइए। अब तो मुझे याद भी हो गया यार, रूट्स होंगे, x को वैल्यू निकाल लेंगे हम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर d अपॉन 2। वही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले में, एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। सो इट विल बी माइनस बी माइनस 6 प्लस अंडर रूट d 12 अपॉन 2 इंटू 1, और माइनस 6 और माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 1। दैट इज, दिस इज द आंसर। सो इस तरह क्वेश्चंस आपकी बुक, मैंने कहा है मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उसको, आर.एस. अग्रवाल की बुक में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरह के, तो उससे आप देखें। और स्पेशली मैं बोर्ड से स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ जो क्लास 10th में है, तो मुझसे जुड़े रहें, उनकी मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा। मैंने आपको कल भी एक आइडिया दिया था, देखिए ये तो कुछ इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है किसी भी स्टूडेंट के लिए, मैं टफ तक जाऊंगा। जो है कैसे x की जाए कुछ x प्लस 4 आ जाता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी एक्सप्रेशन आ सकता है कभी आपके सामने, तो डरना नहीं है इससे कि अरे बाप रे ये क्या आ गया, हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ x था इसको हम लोग y मान लेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। केवल आपको देखना है, वो तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। आप अपने से एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस डेली करें, तब इस तरह क्वेश्चंस आप ट्राई करें। सो विल मीट टुमारो विथ यूजिंग मोर एंड मोर फॉर्मुलास, मोर टफ क्वेश्चंस एज वेल वी विल डू टुमारो। आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैं 3-4 क्वेश्चन कल कराता हूँ, सिर्फ कल क्वेश्चंस होंगे जो है, आप इसे रिवाइज कर लेंगे फॉर्मुलास को। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होंगे, और नो रूट्स कब होंगे, बिकॉज इट विल बी d लेस देन 0, सो देयर विल बी नो रूट्स। चलिए फिर कल मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस में। आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए दे सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।